हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं। अभी इस टाइम पे हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, इसमें हम लोग तीन केसेस को देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पॉइंट पी अगर यहाँ है तो क्या पोटेंशियल होगा, एक केस ये देखेंगे। एक केस देखेंगे कि सॉरी, ये एक्सियल लाइन है ये, और इक्वेटोरियल लाइन अगर यहाँ पे पी है मान लीजिए, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और फिर कोई भी जनरल पॉइंट है वहां पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इन तीनों केसेस को हम लोग देखेंगे। हमने पास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है इन सारे पॉइंट्स पे, खास करके एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की देखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, इनका डेरिवेशंस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग दो चार न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपके पास हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कर दीजिए वीडियो को। अपने कमेंट्स भी जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं, सॉरी आई मीन कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं चीजों को। तो देखिए, यहाँ है, मैंने टॉपिक लिख दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट। अब एक पहला केस में ले रहा हूं, एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट शोन बिलो। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। यहाँ पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे अगर प्लेस्ड है तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है ना। 2a डिस्टेंस है ये, ठीक है। 2a डिस्टेंस पे मतलब a और b पॉइंट जो है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है। o क्या है, o इनका एक्सिस जो है, एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस का जो मिड वे है, यानी कि इसे हम डाइपोल का सेंटर भी कहते हैं, तो वो o से यहाँ डिनोटेड है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट P है यहाँ जो लिखा हुआ है, और वो एक्सियल लाइन पे ही, अगर आप इस एक्सियल लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो इधर इस डायरेक्शन में, तो पॉइंट P वहां पे कहीं है, जिसको जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और पॉइंट P क्या है, वो डाइपोल सेंटर यानी कि पॉइंट O से R की दूरी पे है ना। तो इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है। तो यही बातें मैंने यहाँ लिखा है कि we have to find the electric potential at point P which is at a distance r from the center O of the dipole as shown above। ठीक है, हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए इक्वल एंड अपोजिट, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन जो है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उस सॉरी इलेक्ट्रिक आई मीन डाइपोल एक्सिस कहते हैं। तो डाइपोल एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वो डाइपोल सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ डाइपोल कहलाता है, उसको हमने ओ से डिनोट किया। अब इसी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट हमने पी लिया, जो कि इस ओ से यानी कि डाइपोल सेंटर से आर की दूरी पे है ना। उस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ये क्या होगा, V, और इसको मैंने लिखा है V इज इक्वल टू V माइनस क्यू सबस्क्रिप्ट है, और यहाँ प्लस V प्लस क्यू सबस्क्रिप्ट है। ये दो क्वांटिटीज हैं, इन दोनों का सम होगा। अब जैसा कि नाम से लग रहा है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, V माइनस क्यू इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। मतलब इस पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज जो है उसका कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पे, और प्लस क्यू पॉइंट चार्ज जो है उसका भी कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पे,
इन दोनों पोटेंशियल्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल यहाँ मिलेगा। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था। ठीक, आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पे, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है V माइनस क्यू इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, V प्लस क्यू इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। अब देखिए V माइनस क्यू कितना हो जाएगा, पॉइंट चार्ज Q अगर होता है तो डिस्टेंस R पे इसका पोटेंशियल कितना होता है, आई मीन पॉइंट चार्ज Q है तो इस पॉइंट चार्ज Q के कारण एक डिस्टेंस R पे कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है, अब हम लोग पता करना चाह रहे हैं पॉइंट P पे जो माइनस Q पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा कितना पोटेंशियल होगा, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस Q, ये चार्ज माइनस Q है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब ये देखो माइनस Q से पॉइंट P की दूरी ये कितनी है, ये सेंटर से ये दूरी कितनी है, ये R है, और माइनस Q कहाँ है, यहाँ A पॉइंट A पे है जिसकी दूरी यहाँ पे A है, तो टोटल दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो कितनी होगी R प्लस A, है ना। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है डिनोमिनेटर में R प्लस A, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस Q बाई R प्लस A इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिख दिया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस A। इसी प्रकार से जो प्लस Q पॉइंट चार्ज है, प्लस Q पॉइंट चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट P। तो डिस्टेंस कितना है, देखिए O से टोटल डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए O से ये डिस्टेंस R है और O से पॉइंट B की दूरी कितनी है, ये A है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस R माइनस इतना डिस्टेंस है ना, R माइनस A। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया V प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी चीजें। देयरफॉर अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी कि V प्लस Q प्लस V माइनस Q, यही तो हमें चाहिए यहाँ पे पोटेंशियल के लिए। यहाँ देखिए इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सिंपल एडिशन है, माइनस 1 बाई V माइनस Q को यहाँ लिख दिया, V प्लस Q को यहाँ लिख दिया, इसको ऐड करेंगे तो अभी ढेर सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 बाई R माइनस A माइनस 1 बाई R प्लस A। तो ये क्वांटिटी जो ब्रैकेट के अंदर है वो हो जाएगी R प्लस A माइनस R माइनस A न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में R माइनस A इंटू R प्लस A। फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q न्यूमरेटर में 2A हो जाएगा, यहाँ देखिए R और ये R कैंसिल हो जाएंगे, तो A माइनस माइनस A यानी कि 2A हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए R माइनस A इंटू R प्लस A कितना होगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये सिंपल सा एक आइडेंटिटी है जो हमने बहुत पहले मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि A प्लस B इंटू A माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, शायद क्लास 9th या 10th की मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो एनीवे तो वो आपको यहाँ पे मिल गया, तो आपको फाइनली जो पोटेंशियल मिल गया। अब देखिए याद कीजिए ये क्वांटिटी जो हुआ करती थी डाइपोल के केस में Q इंटू 2A, यानी कि जो पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस से, तो वो जो क्वांटिटी होगी उसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते थे और इसको P से डिनोट करते थे। रिमेंबर ये P जो है आपका पॉइंट P नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट वाला P है। तो अब ये Q इंटू 2A जो है वो P हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो आपका टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। या जबकि P हम लोग पोटेंशियल कहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे। ठीक, अब मान लीजिए कोई डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत छोटा का मतलब जो A है, मतलब 2A जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू वो वाला एक्सियल पॉइंट जहां पे हमें डिस्टेंस पोटेंशियल पता करना है। यानी कि कहने का मतलब
अगर डाइपोल के बीच की दूरी ये 2a है और हमें पोटेंशियल पता करना है यहाँ पे, तो ये देखिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की जो दूरी है ये इस दूरी से, ये जो r दूरी है यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, इसके तुलना में बहुत छोटा है, यानी कि r इज मच ग्रेटर देन a। यानी कि प्रॉब्लम में आपको दो तरीके से बातें दी हो सकती है। आपको कहा जाएगा कि स्मॉल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, उसके केस में भी ये वाला एजम्पशन जो है वैलिड है, r इज मच ग्रेटर देन a। यानी या फिर आपको ये कहा जा सकता है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। दोनों केसेस में यही वाला बात है, r इज मच ग्रेटर देन a। उस केस में देखिए यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में r इज मच ग्रेटर देन a के केस में क्या होगा, r स्क्वायर इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन a, है ना, r स्क्वायर इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर यहाँ पे हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा डिनोमिनेटर में बस r स्क्वायर। तो वही शॉर्ट डाइपोल के केस में यहाँ पे देता हूँ, शॉर्ट डाइपोल के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक्सियल पॉइंट पे, वो हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। याद कीजिए इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी डाइपोल के कारण। आप थोड़ा वापस जाके पिछले लेक्चर में जाके देखेंगे, आपको नॉट पिछले लेक्चर में, 2-3 लेक्चर बैक में आप अगर जाएंगे जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो वहां आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता था एक्सियल पॉइंट पे, 2p बाई आर क्यूब। ये होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो वहां पे एक वेक्टर की भी बात होती थी, तो वो आपको डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वहां पे। एक्सियल पॉइंट की बात यहाँ हो रही है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा वो हम भी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो इतना हो गया, चलिए अब देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगेन मैंने सेम चीज लिखी है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट शोन बिलो। देखिए ये डाइपोल है, यहाँ पे पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2a है ना। यहाँ डाइपोल सेंटर से जो पॉइंट फाइंड आउट हमें करना है, इसके केस में इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक्सियल लाइन जो है आपका डाइपोल एक्सिस जो है, उससे आप एक परपेंडिकुलर लेंगे, कहां से, डाइपोल सेंटर से। डाइपोल सेंटर क्या है, O है, तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर लाइन कहीं पे हमने एक पॉइंट P मान लिया, इसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। इस एक्सिस पे कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है। तो इस P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिस P की दूरी R है डाइपोल सेंटर से। अच्छा एक बात और, प्रॉब्लम्स में जब रहता है दिया हुआ कि डाइपोल से इतनी दूरी है, तो उस केस में आप ये समझ के चलिए कि डाइपोल सेंटर से वो दूरी की बात हो रही है। अगर उसको डाइपोल सेंटर से नहीं बोलना होगा तो इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस से वो दूरी कही जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधे कहा गया है कि डाइपोल से इतनी दूरी है, तो आप मान लीजिए वो आर की जो बात हो रही है वो डाइपोल सेंटर से बात हो रही है। तो देखिए इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगेन पहले की तरह यहाँ पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू के कारण कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ, माइनस क्यू के कारण, और प्लस क्यू के कारण भी कुछ पोटेंशियल होगा, वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू, ये होगा टोटल पोटेंशियल। अब उसमें देखिए जो डिनोमिनेटर दोनों पॉइंट चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इनके कारण जो यहाँ पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पे, उसमें डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का टर्म आएगा। डिस्टेंस का टर्म मतलब पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है। अब यहाँ पॉइंट पी की दूरी आप निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए सिंपली, ये ट्रायंगल में कितनी दूरी हो जाएगी, ये डिस्टेंस तो ए है आपका, ठीक है। ये डाइपोल सेंटर से किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की दूरी हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस होती है ना, तो ये ए हो गया, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ए पी वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। सिमिलरली मतलब माइनस क्यू से इतनी दूरी हो गई पॉइंट पी की, सिमिलरली प्लस क्यू से भी इतनी ही दूरी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इतनी चीजें हमें पता चल गई।
इन सबको हम लोग यहाँ डाल देंगे। देखिए v माइनस क्यू क्या होगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, है ना। तो वो डिस्टेंस अभी हमने जस्ट देखा है कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली v प्लस क्यू मतलब पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, तो दैट विल बी 1/4πε0 टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए सिंपली इसको ऐड करेंगे तो आपको 0 हो जाएगा। हमें क्या पता चला कि इक्वल डाइपोल एक्सिस कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी हम जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 1/4πε0 P/r3 और ये वेक्टर टर्म होता था। इसका डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता था। डाइपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। एक्सियल पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे यहाँ पे, है ना। और वैल्यू तो खैर उसकी ये होती ही थी, और लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो गया, और एक्सियल पॉइंट पे अभी हमने जस्ट कितना देखा है, पोटेंशियल होता है 1/4πε0 P/r²। ठीक, अब कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी कोई पॉइंट है। यहाँ हमने ड्रॉ किया है, ये पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एज शोन बिलो। तो कोई भी हमने डाइपोल यहाँ ले लिया, देखिए यहाँ माइनस क्यू है पॉइंट A पे, यहाँ प्लस क्यू है पॉइंट B पे। कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया P जिसकी दूरी डाइपोल सेंटर से r है, जो कि यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो, एक्सिस पे हो, इक्वेटर पे हो, कोई भी जनरल पॉइंट हो, आपको ये पता है इस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 2 पॉइंट चार्ज के कारण होगा। ये माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। तो यहाँ पे V माइनस क्यू और V प्लस क्यू जो होगा इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको ऐड करेंगे तो अब V माइनस क्यू कितना होगा, 1/4πε0 टाइम्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड P जो कि R1 है। तो ये V माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाय R1। और सिमिलरली V प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस R2। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। V माइनस क्यू और V प्लस क्यू दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4πε0 टाइम्स Q इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऐसा पोटेंशियल मिल जाएगा। किसी भी जनरल पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स Q इंटू R1 माइनस, ये सिंपल एल्जेब्रा है, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, जहां आपको पता होना चाहिए R1 क्या है और R2 क्या है। R1 है पॉइंट चार्ज माइनस Q से दूरी और R2 है पॉइंट चार्ज प्लस Q से दूरी, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ, है ना। अब अगेन हमको देखना है कि जैसा कि हमने एक्सियल वाले पॉइंट पे देखा था कि अगर कोई शॉर्ट डाइपोल है, यानी कि R इज मच ग्रेटर देन A, अगर ऐसा कोई भी केस है तो देखिए आपको मतलब एक जो P पॉइंट यहाँ पे था, P पॉइंट यहाँ पे है, ये बहुत दूर है, कहीं पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। उस केस में उतने दूरी से अगर हम खड़े हैं तो हमें ये डाइपोल पे दोनों पॉइंट्स जो ये जो लाइन खींची जा रही है R1 और ये जो लाइन खींची जा रही है R2, ये दोनों पैरेलल लाइन होगी। और ये इवन ये R लाइन भी जो है मतलब PO लाइन जो है, ये तीनों आपस में पैरेलल होगी। अब देखिए तीनों पैरेलल होगी, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो ऑलमोस्ट पैरेलल होगा। तो ये जो थीटा एंगल है, द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द डाइपोल सेंटर एंड द पॉइंट P इज थीटा। ये थीटा और ये थीटा बराबर हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है। अगर देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये तीनों लाइन जो R2 है, मान लीजिए ये भी कहीं पे P से आ रहा है, P बहुत दूरी पे कहीं पे है,
है ना। तो R2 ये R1 लाइन और ये R लाइन जो है तीनों का तीनों जो है आपका पैरेलल हो जाएगा, इसलिए ये थीटा और ये थीटा जो है बराबर हो जाएंगे। अब आप अगर पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इस वाले एक ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है। इसमें ये थीटा और ये थीटा बराबर है। क्लास 9th 10th की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से हमें पता है कि अगर तीन लाइन, ये लाइन जो दो लाइन अगर पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ये थीटा हमने पहले से माना हुआ है, तो ये थीटा बराबर हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड जो है, ये साइड जो है दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2। लॉन्ग डिस्टेंस वाले केस के लिए मैं कह रहा हूं, अगर बहुत दूरी पे हम लोग चल रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो cos थीटा कितना होगा इसमें, बेस बेस कितना है इसका R1 माइनस R2, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये AB, AB की लेंथ कितनी है 2a, तो cos थीटा हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2a। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 2a cos थीटा। और एक और चीज हमारा यहाँ था R1 R2। अब देखिए बहुत दूरी पे अगर ये पॉइंट P है तो R2 और R1 आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये R भी उसके बराबर होगा। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ये बहुत दूरी पे कोई पॉइंट है तो उसकी बात हो रही है ना। तो देयरफॉर R1 R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन हमें मिला था ये वाला पोटेंशियल का, तो उसमें हम लोग R1 माइनस R2 की जगह ये डाल देंगे 2a cos थीटा, यहाँ डाल दिया, और R1 R2 की जगह डाल देंगे R स्क्वायर, यहाँ अप्रोक्सीमेशन का साइन हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल जो होगा वहां पे दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। अब Q इंटू 2a आपको पहले से पता है ये R होगा, सॉरी P होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो P इंटू कॉस थीटा बाई R स्क्वायर, है ना। अब इसमें ऊपर और नीचे R और R से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमें इस वाले स्टेप के बाद हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम R और R से सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमें मिल जाएगा P इंटू आर कॉस थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आर क्यू। अब देखिए P इंटू आर कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P डॉट R, है ना, जहां पे R क्या है, R जो है आपका ये वाला वेक्टर है, ठीक, और P क्या है इधर ये वाला वेक्टर है ना। तो P इज एक्चुअली 2a 2a, सॉरी P का जो डिस्टेंस होता है ये, P का जो सॉरी मैग्नीट्यूड जो होता है वो 2a के बराबर होता है, और डायरेक्शन होती है इसकी निगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरफ, यानी कि -q से +q की तरफ। और r जो है ये वाला वेक्टर है पॉइंटिंग फ्रॉम द डाइपोल सेंटर टू पॉइंट P। तो उस वाले वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो कहा गया, हाँ, ये P डॉट R बाई आर क्यू। अब R के अलोंग सॉरी R के अलोंग अगर आप यूनिट वेक्टर लेना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग R विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी द वेक्टर R डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है। तो इसको अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ये इनटू ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा आपका, मैं इसको सीधा ये और इनटू ये कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये कैंसिल होकर ये R स्क्वायर बचेगा यहाँ, तो वही वाला टर्म मैंने यहाँ लिखा है,
तो आपको अब तीनों केसेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पता चल गए। अगर डाइपोल है तो उसमें किसी भी एक्सियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये सब हमने पता कर लिया। अब चलिए एक आध क्वेश्चन करके हम लोग अपने कंसेप्ट को और अच्छे से पकड़ बनाते हैं उस पर। तो देखिए यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, ये दिया हुआ है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यहाँ कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिया हुआ है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, पी और क्यू का भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो एक चीज तो तय है कि अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है जो कहीं ए और बी पर रखे हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है। तो हमें पता करना है वर्क, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। अब याद कीजिए पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हमने डिफाइन किया था पिछले क्लास में, तो हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन के टर्म में डिफाइन होता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होता है कि अगर हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे तो उस पर कितना वर्क डन होगा, उस टर्म में हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन हमने किया था। तो यहाँ एक्चुअली हमसे पोटेंशियल ही पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग जो भी सिचुएशन दी गई है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग एक पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ए है 0 0 माइनस ए, और वहां पे माइनस क्यू रखा हुआ है। तो मैं पॉइंट ए कुछ मान लेता हूँ, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 माइनस से, है ना। यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है। इसी तरह से पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 प्लस ए, यानी कि ए बी और यहाँ पे प्लस क्यू है, यानी कि दोनों पॉइंट चार्जेस जो है वो जेड एक्सिस पर रखे हुए हैं, यानी कि तो डाइपोल एक्सिस है दैट इज एक्चुअली जेड एक्सिस। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो आपने इस तरह से पॉइंट्स को डिनोट करना सीखा था। तो ए बी जो आपकी लाइन है, मतलब डाइपोल एक्सिस जो है दैट इज एक्चुअली अलोंग द जेड एक्सिस। इतनी बात, इतना इंफॉर्मेशन हमने अभी ड्रॉ कर लिया यहाँ तक। अब है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। अब देखिए पॉइंट पी जो है इसमें बस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नॉन जीरो है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी कि पॉइंट पी आपको एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। और पॉइंट क्यू में भी सेम बात है कि पॉइंट क्यू आपका उसमें नॉन जीरो वैल्यू बस एक्स कोऑर्डिनेट है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो है जीरो है, मतलब पॉइंट क्यू भी आपका एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो यानी कि एक्सिस पे है ये। तो यहाँ एक ओरिजिन अगर हम ड्रॉ करेंगे इसके पर, अब एक्सिस जो होता है एक्स एक्सिस वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए ये एक्सिस जो है आपका, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट पी है जो कि 7 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 0 0 है ना। और ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और जेड। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट पी कोई टेस्ट चार्ज जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस डाइपोल, ये डाइपोल जो है आपका, इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल एक्सिस हो गया ना ये। इक्वेटर इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता था डाइपोल का, एक डाइपोल है उसके सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो वो लाइन जो होती थी वो इक्वेटोरियल लाइन होती थी, इक्वेटोरियल एक्सिस बोल लीजिए, लाइन बोल लीजिए, जो बोल लीजिए। तो ये जो लाइन है जिस पर टेस्ट चार्ज हमारा मूव कर रहा है पी से क्यू की तरफ, वो एक इक्वेटोरियल लाइन है, यानी कि इस लाइन पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, जीरो है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल था, जीरो। यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल था, जीरो। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क आप देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था डेल्टा वी जो होता था, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ क्यू नॉट, है ना, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है आपका।
तो देयरफॉर वर्क डन कितना होगा, क्यू नॉट डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कितना है, 0 है, क्योंकि इक्वेटोरियल एक डाइपोल के किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहाँ जो है वो भी 0 है, पोटेंशियल यहाँ जो है वो भी 0 है। तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया इस बात पे, 0, है ना। तो डेल्टा वी 0 हो गया। देयरफॉर वर्क डन इज क्यू नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो देयर इज नो वर्क डन। एक आपका टेस्ट चार्ज है जो कि मूव कर रहा है दिए गए पाथ पे, लेकिन उसमें कोई वर्क डन नहीं है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 into 10 to the power -3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगेन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। पहले तो ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये यहाँ सॉरी यहाँ, चलिए मैं अभी तक जैसे हमने पढ़ा है वही कन्वेंशन लेके चलते हैं। हालांकि ये कोई कन्वेंशन नहीं है, आप मैं यहाँ पे भी प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू लेके चलता तो बात बराबर ही होती। बट एनीवे जिस टर्म में हमने पढ़ा है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2a, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी हमें पता है, जो कि है 2a इक्वल टू कितना है, हाँ ओके। तो अभी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पता करनी है एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें, मैं यहाँ पे प्लस क्यू लिख रहा हूँ, तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट मान लीजिए कोई, अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि एक, देखिए ये ए है, यहाँ माइनस क्यू है, ये बी है, यहाँ प्लस क्यू है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पी है यहाँ पे, जो कि कितनी दूरी पे है, 0.6 मीटर। अब 0.6 मीटर पे है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। मतलब ये दूरी जो है 2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो ये दूरी अगर 2 इन, यही है ना, हाँ 2 इंटू 10⁻³ है। और जो इसका जो सेंटर है, इससे ये दूरी जो है r, ये दूरी जो है आपका ये दिया हुआ है 0.6 मीटर। यानी कि ये r जो है दैट इज मच ग्रेटर देन a। ये तो 2a है ना, तो r इज मच ग्रेटर देन a, यानी कि यहाँ शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही है। यानी कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की, मैंने यहाँ कुछ गलती की है, ये एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटर की बात हो रही है ना, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात हो रही है। एनीवे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो पोटेंशियल ही 0 हो जाएगा आपका। मैं ठीक से ड्रॉ कर लूँ, चलिए यहाँ मैं, कैसा 1 था ना, हाँ तो पार्ट 1 हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ मैं डाइपोल ड्रॉ करता हूँ, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पॉइंट ई है, जो कि डाइपोल सेंटर से जिसकी दूरी है वो 0.6 मीटर है। ये डिस्टेंस जो है आपका ये है 2a इक्वल टू, ये है आपका r इक्वल टू 0.6 मीटर है, और 2a इक्वल टू कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये भी पता है, माइनस क्यू प्लस क्यू भी पता है, ये कितना है, माइनस क्यू है -3 माइक्रोकूलम, ये है -3 माइक्रोकूलम, ये है +3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए फील्ड पता करते हैं। याद कीजिए, अभी आज ही हमने रिवाइज किया है, पहले तो हमने पढ़ा ही है, डिराइव ही किया है पिछले क्लास में। इस क्लास में भी मैंने वो वैल्यू बोली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P
बाई आर क्यू। सिंपली ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। और डायरेक्शन की जहां तक बात है तो यहाँ डायरेक्शन इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू, यानी कि ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2a/r क्यू, है ना। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है 3 माइक्रोकुलम, 3 इंटू 10⁻⁻6। और 2a कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3। आर क्यूब, आर कितना है 0.6 मीटर, तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं करता हूँ इसको सॉल्व, ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। 3 से 1 और ये 0.2, यहाँ से ये 10 टाइम्स हो जाएगा। एक और बार इसको कर सकते हैं, 3 ये 0.2, ये 1, ये 0.2। तो आपको ये जो आंसर मिलेगा, अब देखिए 10⁻⁹ से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2, और यहाँ इंटू 10 है न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 250 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा आपका। अब ए 1 हमने सॉल्व कर लिया, 2 में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमें पता करना है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 90 डिग्री। यानी कि ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है ना, इसको हम 90 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, है ना। वही काम हमें करना है। तो देखिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे 2। इस केस में हमें यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ सेंटर ओ है, ये अगेन 2a ये दूरी है, जो कि हमें वैल्यू पता है 2a कितना था 2 इंटू 10⁻³ मीटर था। और हमें पॉइंट P पे पता करना है, जो कि अब एक्सियल पॉइंट हो गया है इसका, ठीक है ना। ये पॉइंट P जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे है r, यानी कि 0.6 मीटर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो अगेन अभी भी वो वाला केस वैलिड है हमारा कि r इज मच ग्रेटर देन a, यानी कि डाइपोल जो है हमारा शॉर्ट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ है ना। और इसका डायरेक्शन जो होता है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ था, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ है, यानी कि 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट एन एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल हमें डायरेक्शन पता चल ही गई है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नीट्यूड 250 न्यूटन पर कूलम था, तो यहाँ सीधा आ जाएगा 500 न्यूटन पर कूलम। खत्म हो गया। यहाँ पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वैल्यूज डाल डाल के देख सकते हैं कि कितना आएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 500 न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल जो अभी हमने जस्ट देखा है, पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। चलिए सारी वैल्यूज डालते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹, P कितना है Q इंटू 2a, Q कितना है 3 माइक्रोकुलम, 3 इंटू 10⁻⁻6, और 2a कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई r², तो 0.6 इंटू 0.6, ठीक। अगेन पहले की तरह हम लोग करेंगे, 3 से 1 और ये 0.2 टाइम्स, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 3 और ये 0.2 टाइम्स,
और ये 10⁹9 माइनस ये वाला सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा 150 वोल्ट। देयरफॉर V इज इक्वल टू 150 वोल्ट, ये आपको मिल गया। तो एक्स ये हाँ एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों फाइंड आउट कर लिया, हमें हमारा आंसर मिल गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी और एक्सियल पॉइंट पे। ठीक, ये बात हो गई। अब चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग रैप अप कर देंगे। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ इतना 4 इंटू, यहाँ डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ कूलॉम मीटर। Determine the electric potential due to the dipole at a point 0.3 meter from the center of the dipole। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले ही शॉर्ट बोल दिया, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके वो वाले इक्वेशन जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो सारे यहाँ वैलिड हो जाएंगे। तो एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट करना है, चलिए एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई डाइपोल है आपका -q +q और एक्सियल लाइन है यहाँ पे P। यहाँ पे क्या पता करना है हमें, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और एक डिस्टेंस यहाँ सेंटर से भी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है आपका 0.3 मीटर है। और डाइपोल मोमेंट आपका दिया हुआ है जो कि है 4 इंटू 10⁻⁹9, 4 इंटू 10⁻⁹9 कूलॉम मीटर। और पहले ही बोल दिया गया है कि ये डाइपोल जो है वो शॉर्ट है, यानी कि R, that this R is much greater than A, where A is like this is 2A, the distance between the two point charges constituting the electric dipole। ठीक है, तो हमारे वो सारे इक्वेशंस वैलिड होंगे। अब पहले में हमें क्या कह रहा है, एक्सियल पॉइंट पे पता करना है। ऑन द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V एक्सियल में लिख रहा हूं यहाँ पे इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। सारी क्वांटिटीज है आपके पास, इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9। P आपको दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻9, 4 इंटू 10⁻⁻9 और r²। R भी आपको पता है जो कि 0.3 है यहाँ पे, तो 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, बड़े आराम से आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये 3 से 0.3 से ये हो जाएगा आपका 30 टाइम्स, ठीक है। और ये 0.3 से ये हो जाएगा 100 टाइम्स, कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये 10⁻⁹9 और 10⁻⁻9 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास कितना बचा 400 वॉट। V एक्सियल आपको मिल गया, 400 वोल्ट आपको मिल गया। अब बोल रहा है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन तो सिंपली 0 हो जाएगा। V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0, सीधे 0 वोल्ट, खत्म यहाँ पे बात। थर्ड कितना है, थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ओके, यहाँ पे नई बात है, हमने पढ़ा है इस चीज को, यानी कि ये केस कह रहा है कि डाइपोल है आपका -q +q, ये लाइन ज्वाइनिंग द टू है, ये इसका सेंटर है O, यहाँ से एक पॉइंट P है, ये जो है थीटा है। बाकी चीजें तो सेम ही होंगी। हाँ, तो ये भी 0.3 मीटर की दूरी पे है और ये 60 डिग्री है, ये आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो VP जो होगा वो कितना होगा, आप याद कीजिए, अभी आपने जस्ट देखा है VP इज 1/4πε0 P cos θ/r²। तो अभी हमने इसका जो वन सॉल्व किया है एक्सियल पॉइंट पे, उसमें हमने 1/4πε0 P/r² तो ऑलरेडी देख लिया है, जो हमें 400 वोल्ट आया है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r² इंटू cos θ।
ये हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 400 था, और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ इज इक्वल टू 400 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 200 वोल्ट, देयरफॉर Vp। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दिए गए सारे पॉइंट्स पे हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हमने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा। हमने 3 केसेस देखे कि एक्सियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, और किसी भी नॉर्मल जनरल पॉइंट पे कितना होगा। ये तीनों केसेस हमने देखे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, है ना, जिससे हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई ऑल्सो होप कि आप इस चैनल पे जो वीडियो मैं इस सीरीज में अपलोड कर रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। और ध्यान रखिए कि मैं अभी जो है इस टाइम पे एक प्रॉब्लम सीरीज भी चला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में इसके संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आपको आए। देखिए फिजिक्स में एक बात आप समझ लीजिए, पकड़ बना लीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आप कोई सा भी पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या आपके और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप डेली पढ़ते हैं और डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आप रिवाइज भी करते जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि जब आपका परीक्षा का समय आएगा, एग्जामिनेशन बोर्ड का टाइम आएगा, तब आप पे ज्यादा बर्डन नहीं होगा उसको रिवाइज करने का एक बार में सारी चीजें, क्योंकि तब तक आप बहुत चीजों को बहुत बार रिवाइज कर चुके रहेंगे, है ना। तो आपकी हेल्प करने के लिए, आपको फिजिक्स में इस तरह से पढ़ने में हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो जो टॉपिक्स होती जैसे जैसे जा रही है यहाँ पे मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, मैं उनके न्यूमेरिकल्स के साथ में लगाता जा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं लेक्चर वीडियो बनाता जा रहा हूँ। उसको आप अगर देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा, और आप साथ में इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हैं। आप अंतिम टाइम पे इस चीज को कैरी ओवर नहीं करेंगे इस टास्क को, कि मैं बाद में जब परीक्षा का समय आएगा, मान लीजिए आपका शायद मार्च में होता होगा या फरवरी में बोर्ड एग्जामिनेशन, तो मैं उस टाइम पे जाके रिवाइज करूंगा 10 दिन पहले, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उस टाइम पे हो सकता है आप वो टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो आपने उस समय जस्ट पढ़ी है, तो उसको, तो फिर आपको तुरंत आपने वो पढ़ा है तो तुरंत आपका रिवाइज हो जाएगा। और जो टॉपिक्स आप इन द मीनवाइल अभी से लेकर तब तक पढ़ रहे हैं, उसको तो आप इतनी बार रिवाइज कर चुके रहेंगे कि आपके ऊपर बर्डन उतना लगेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रेटजी जो है फॉलो करना चाहिए। फिजिक्स के केस में यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपकी काफी हेल्प कर रहा हूँ, कर दूंगा इसमें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें क्लास 12 फिजिक्स के वीडियोस डाल रहा हूँ, इसको तो आप फॉलो कीजिए ही, इसके सारे वीडियोस को देखिए और सीखिए। और साथ ही साथ जो मैं वो वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें मैं यही क्लास 12 की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की सीरीज में चला रहा हूँ, उसको भी देखिए, ताकि आपका साथ साथ में रिवाइज होता जाए, ठीक है ना। धीरे धीरे उसमें एक कंसेप्ट से लेकर के 2 कंसेप्ट, एक ही प्रॉब्लम में 2 कंसेप्ट 3 कंसेप्ट, मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर के आऊंगा जिससे आपका अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा फिजिक्स के ऊपर। एनीवे, यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, इस स्ट्रेटजी को यदि आप फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है स्ट्रेटजी, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए आपको। हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, और और हाँ, अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। फिजिक्स को आपके लिए एंजॉयबल बनाना ही मेरा एम है। मैं आपको, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं बहुत ट्राई करूंगा कि आप फिजिक्स को एंजॉय करें। बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ, बच्चों से, कि फिजिक्स काफी टफ है। फिजिक्स इसलिए टफ लगती है क्योंकि आप उसे बर्डन की तरह लेते हैं। बर्डन की तरह नहीं लेना है, आप प्रॉब्लम्स को अगर साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको उसका एप्लीकेशन दिखने लगेगा। अब किसी चीज को आप अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन आपको रियल वर्ल्ड में दिख रहा है, तो आपको काफी हेल्प होगी पढ़ने में। एनीवे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गुड लक फॉर योर स्टडीज, टेक केयर, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।